Hello everyone. Today we're going to do part 7 of general awareness. This is important for every exams, either you're preparing for RRB or SSC exams. And कोई स्टूडेंट नया है चैनल पे तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आपको सीधे मिल सके. So let's start. Reliance Jio is in partner with company to build a super app similar to China WeChat. Apple, Microsoft, Facebook या Google. Here right answer is Facebook. Okay, and he is the founder and the CEO of Facebook, that is Mark Zuckerberg, and Facebook headquarter is in California, USA. Okay, next. Recently a book is launched, Settling to the Top is the biography of. एक बुक लॉन्च हुई है सेटलिंग टू द टॉप. ये बायोग्राफी किसकी है? फर्स्ट परुपल्ली कश्यप, सेकंड साइना नेहवाल, थर्ड पीवी सिंधु या फोर्थ श्रीकांत किडम्बी. ये राइट आंसर इज पीवी सिंधु. ये पीवी सिंधु की बायोग्राफी है. ओके, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेटलिंग टू द टॉप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, पीवी सिंधु की है. नेक्स्ट. Council of Science and Industrial Research will begin clinical trial of Mycobacterium vaccine against coronavirus. It is normally used to treat. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो माइकोबैक्टीरियम वैक्सीन है ये नॉर्मली यूज होती है कौन सी बीमारी के लिए? लेप्रेसी, HIV, कैंसर या मलेरिया? राइट आंसर इज लेप्रेसी. ओके, और लेप्रेसी को इसको हैंसेन डिसीज भी बोलते हैं. ओके, इसका अलग नाम जो है हैंसेन डिसीज. ओके, एंड इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम. ओके, नेक्स्ट. शरद कमल is recently in news. He is associated with which of the following? शरद कमल कौन से खेल से रिलेटेड है? चेस, गोल्फ, टेबल टेनिस या बैडमिंटन? आप देख सकते हैं ही इज शरद कमल, ही इज अ प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च डेमो 2? ये राइट आंसर इज नासा. नासा एक प्लानिंग कर रही है लॉन्च करने के लिए डेमो 2. ओके, एंड ही इज इन कोलैबोरेशन. नासा किसके साथ है? स्पेस एक्स के साथ. ओके, नासा और स्पेस एक्स मिलकर एक डेमो 2 लॉन्च कर रहे हैं और ये मिशन होगा इसमें विद 2 एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है, एंड स्पेस एक्स ये कंपनी किसकी है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट कंपनी है एलॉन मस्क की. ओके, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. SpaceX is the company of Elon Musk. Next. Most of the Chola temple were dedicated to Vishnu, Shiva, Brahma या दुर्गा जी. देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चोला टेम्पल थे मोस्ट ऑफ द डेडिकेटेड टू. राइट आंसर इज हियर शिवा. ओके, एंड चोला एम्पायर इट इज फाउंडेड बाय विजयालया. ओके, जितने भी फाउंडर्स हैं डायनेस्टी के वो काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हिस्ट्री से काफी पूछता है कि फाउंडर्स कौन से हैं डायनेस्टी के. ओके, तो एंड द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी इज द विजयालया. ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये. एंड 2 मेन इंपॉर्टेंट रूलर, 2 एक काफी इंपॉर्टेंट रूलर हैं चोला एम्पायर से. एक तो हो गए राजा राजा चोला. ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, ये राजा राजेश्वरम टेम्पल स्टैब्लिश किया था, कंस्ट्रक्ट किया था तंजौर में. फिर दूसरे हो जाते हैं राजेंद्र वन. ओके, एंड यहाँ पे
इन्होंने बनाया था शिव जी की डांसिंग एक स्टैचू जिसे कहते हैं नटराज। ओके, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नटराज इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? कौन सी डायनेस्टी ने इसको एक आइडल बनाया था, ये सिंबल, ये स्टैचू? ओके, दैट इज नटराज and it is related to Chola dynasty. Okay, next. In the Gupta period, the largest number of coins were issued in gold, silver, copper, iron. Right answer is gold. Okay, and Gupta dynasty, it is founded by Siddhi Gupta. Okay, एंड गुप्ता पीरियड क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते थे इसको, ठीक है। एंड यू आर सीइंग दिस इज गोल्डन कॉइन जो कि गुप्ता पीरियड में यूज होते थे। नेक्स्ट, विच सेल्स इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर? ऐसे कौन सी कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी में जिनका आगे उनका रीजनरेशन उनका नहीं हो पाता, वो आगे बन नहीं सकती। अगर वो डैमेज हो जाए तो वो आगे वो उनका डेवलपमेंट नहीं है, वो बन नहीं सकती हैं। ब्रेन सेल, मसल सेल, बोन सेल या फिर लीवर सेल? राइट आंसर इज ब्रेन सेल। ब्रेन सेल को हम न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इनको न्यूरॉन सेल भी कहते हैं इनको। ओके, एंड न्यूरॉन इट्स अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, एंड हियर यू कैन सी this is a neuron cell. Okay, and you are seeing here a dendrite है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये सेल की बॉडी है पूरी, ठीक है, सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। यहाँ पे क्या होता है, जो डेंड्राइट होता है बेसिकली जो न्यूरॉन का काम होता है ये रिसीव करना स्टिमुलस को, ठीक है, और इसको ट्रांसफर करना। स्टिमुलस क्या हो गया? स्टिमुलस कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, इजी वे में अगर समझें तो स्टिमुलस एक इंफॉर्मेशन समझ लो, इंफॉर्मेशन है। डेंड्राइट क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और किस यहाँ सेल की बॉडी से, यहाँ सेल की बॉडी से ये ट्रांसफर होता है एक्सॉन टर्मिनल तक, ठीक है। और एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? उसको ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट का काम ये करता है और ये काम करता है डेंड्राइट रिसीवर का, ठीक है। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, जितने भी न्यूरॉन्स सेल होते हैं ना वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो वो हमारे जैसे कि हमें चोट लग जाती है, ठीक है, पैर में, तो वो न्यूरॉन से क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसलिए हमें फील होता है पेन का, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स, एंड न्यूरॉन आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, बेसिक यूनिट जो होती है नर्वस सिस्टम की वो न्यूरॉन सेल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट, फ्यूल, मॉडरेटर या एटॉमिक मैसर? राइट आंसर इज मॉडरेटर। हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज होता है। ओके, एंड अदर एग्जांपल ऑफ मॉडरेटर लाइक ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट भी हम यूज कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर। ओके, एंड ग्रेफाइट हो गया। ऑयल भी यूज कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर, एंड these are the moderators. ओके, एंड कूलेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। कूलेंट का काम होता है जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है जस्ट उसको सेंस करना, उसको कूल करना, ओके, टेम्परेचर उसका डिक्रीज करना। तो कूलेंट हो गया। मोस्टली कूलेंट जैसे एयर, एयर यूज होती है। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है ऐसा कूलेंट। ओके, वाटर, वाटर भी यूज होता है ऐसा कूलेंट। Okay, and liquid sodium is also used as a coolant. Next, who was the first lady recipient of Dada Saheb Phalke Award? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? नरगिस दत्त, उमा देवी,
देविका रानी या फिर सुलोचना? ये आप दे सकते हैं, सी इज दी देविका रानी। ओके, देविका रानी वो पहली लेडी थी जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक का ये। नेक्स्ट, वेयर इज बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड? आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद? राइट आंसर इज लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे लोकेटेड है? लखनऊ में है। एंड इसको आसिफ मॉस्क्यू भी बोलते हैं। ओके, आसिफ मॉस्क्यू भी बोलते हैं इसको। एंड दिस इज बड़ा इमामबाड़ा। एंड इसको बनाया जो था कंस्ट्रक्ट बाय आसिफ उद्दौला। ठीक है, आसिफ उद्दौला ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन विंस फ्रीडम। इंडियन विंस फ्रीडम के ऑथर कौन है? लेखक कौन है इनके? कुलदीप नायर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी? आंसर तो आपको पता चल गया होगा पिक देख के। ही इज अ मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, एंड ही इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे फ्री इंडिया के, फ्री इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट, खेतरी इन राजस्थान फेमस फॉर? कॉपर माइंस, माइका माइंस, बॉक्साइट या लाइमस्टोन? राइट आंसर इज कॉपर माइंस। ओके, और जो जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं रिलेटेड टू मिनरल्स, ओके, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में आपको मैं सारे करा दूंगा मैं, जितने भी अपने यहाँ पे माइंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इनके। ठीक है, एंड खेतरी इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर माइंस, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर? कॉपर, जिंक, माइका, गोल्ड? देखो, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये साउथ में है, एंड साउथ में क्या है, गोल्ड काफी है। तो अगर आपको डाउट भी हो रहा है तो यू कैन, आप क्वेश्चन आप गोल्ड टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, फिर भी इसको याद रखने ना, गोल्ड इज द राइट आंसर। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में इज फेमस फॉर गोल्ड। नेक्स्ट, नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल इनकम कमेटी या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर इज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल इनकम इंडिया की डिसाइड करता है, उसको एस्टिमेट करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, फोर्स या मोमेंटम? देखो, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, and work is the what? This is work is energy. Okay, and energy equals to power into time. ठीक है, ये यहां चला जाएगा ये, तो क्या बन गया ये? किलोवाट आवर। तो किलोवाट आर द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, the largest mixed gland of human body is thymus, spleen, liver या pancreas? ये देख सकते हैं पिक में, आंसर आपको पता चल गया होगा। आंसर द पेनक्रीज, लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसे पेनक्रीज कहते हैं। पेनक्रीज ये रहा। ठीक है, अगर पेनक्रीज अगर बॉडी से इसको रिमूव कर भी दिया जाए ना, तो अपना बॉडी का काम चल सकता है। ठीक है, बिना पेनक्रीज के भी। पेनक्रीज का क्या यूज होता है? एक्चुअली ये यूज करती है डाइजेशन में। ठीक है,
एंड इसका मेनली दो यूज होता है। एक तो फर्स्ट है डाइजेशन के लिए यूज होता है इसका, और दूसरा है ये रेगुलेट करता है ब्लड, ठीक है, ये ब्लड शुगर, ओके, बॉडी में, क्योंकि ये इंसुलिन रिलीज करता है पैनक्रियास, ठीक है। और ये देखो ये कहाँ पे, नियर एब्डोमेन, वहां पे लोकेटेड है पैनक्रियास, ओके। एंड जो भी फूड होता है, हम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है, तो वो खाने को कन्वर्ट करता है फ्यूल में, एनर्जी में, ठीक है, अपने सेल के लिए। बॉडी में जो एनर्जी जो रहती है, डेवलप होती है, वो उसको फूड खाने को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ठीक है। एंड ये ब्लड शुगर रेगुलेट करता है बाय इंसुलिन, ओके। मरकरी इज अ सॉलिड मेटल, लिक्विड मेटल, सॉलिड नॉन मेटल, या फिर लिक्विड नॉन मेटल। या राइट आंसर इज लिक्विड मेटल। मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है, ओके। नेक्स्ट, which was the first language that given status of classical language in India? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, या फिर उड़िया। राइट आंसर इज तमिल, ओके। और इसको दर्जा दिया गया था 2004 में, ओके, 2004 में तमिल लैंग्वेज को दर्जा दिया गया था। और टोटल अपने इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो चार तो यही हो गई, तमिल, संस्कृत, तेलुगु एंड उड़िया। पांचवी है कन्नड़ है, ओके। एंड सिक्स वन इज मलयालम, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, 6 लैंग्वेजेस ये याद रखना आप, ठीक है। लेटेस्ट वन जो है वो है उड़िया, ठीक है। इसको 2014 में इसको इंसर्ट किया गया था, ठीक है, 2014 में इसको इंसर्ट किया गया था, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको इंसर्ट किया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज जिसमें? वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि 1500 से लेके 2000 साल पहले वो उस समय से बोली जा रही हैं, ठीक है, से वो लैंग्वेज बोली जा रही हैं, ओके। एंड उनका जो ओरिजिन है वो किसी भी लैंग्वेजेस से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं लैंग्वेजेस को इस क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड आई होप ये काफी आपको इंफॉर्मेटिव लेक्चर लगा होगा। एंड आपको जो भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आप इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।